साथियों, गुड मॉर्निंग। जैसा कि आज आप सबके सामने मैं फिर से अपने विचारों के साथ उपस्थित हुआ हूँ। जैसा कि आज के विषय में हम एक कहानी को ऐड कर रहे हैं और मैं अपनी बातों को आप सबके सम्मुख कहानी के माध्यम से ला रहा हूँ। साथियों, जैसे कि आज हम लोग एक बार फिर से खबरों पर नज़र देखें तो आज 35,365 संख्या हो गई है संक्रमितों की। लगभग 1755 मामले नए मिले हैं कल के दिन में। तो हम ऐसा क्यों बता रहे हैं? आपको क्या बताना चाहते हैं? हम ये नहीं बताना चाहते कि ये संख्या इतनी बढ़ रही है। हम ये बताना चाहते हैं कि इसके पीछे कारण क्या है। किसी भी कार्य के पीछे कारण क्या है, मैं ये बताना चाहता हूँ। ये जो कोरोना की क्रांति फैल रही है ना, इसके पीछे कारण क्या है, हम इस पर बात करने चल रहे हैं। अगर हम इतिहास पर गौर करें, जितनी भी क्रांतियाँ हुई हैं, जितने भी आंदोलन हुए हैं, उन सब के पीछे कोई न कोई कारण था। कोई न कोई महत्वपूर्ण बिंदु था। जो आवश्यकता थी, वो आवश्यकता की पूर्ति ना हो पाना ही महत्वपूर्ण कारण था। आज हम आपके सामने कुछ कारण डिस्कस करने वाले हैं। अगर अच्छा लगे तो कमेंट जरूर करिएगा। आते हैं हम, कोरोना हमारे यहाँ क्यों फैला, क्या कारण था और अभी भी बढ़ता जा रहा है, इसका क्या कारण है, इस पर मैं अपनी बातें आप सबके सामने रख रहे हैं। जैसा कि सबसे बड़ा कारण क्या है, इसका सामाजिक कारण है। कोरोना के फैलने में सबसे बड़ा कारण सामाजिक कारण है। और आप कहेंगे सामाजिक कारण में क्या है? तो सामाजिक कारण में एक तो कैटेगरी है, उच्च वर्ग, मध्यम, निम्न वर्ग। जातियां हैं, जातियों में कई प्रकार की जातियां आप सब जानते ही हैं। भेदभाव है, भेदभाव, कोई अपनी बातें दूसरे को नहीं बताना चाहता, कोई अपने से दूसरे से नहीं मिलना चाहता। अगला धार्मिक विषमता है, धार्मिक अलगाव है। ये कारण है, महत्वपूर्ण कारण है। तीसरा, अगर हम देखें तो राजनीतिक कारण भी हैं इसमें, और अंतर्राष्ट्रीय कारण तो थे। तो आप कहें ये इतिहास क्यों बता रहे हैं हमको? बहुत अच्छा प्रश्न है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आज अगर हम सामाजिक विषमता में पड़े रहेंगे, सामाजिक भेदभाव में पड़े रहेंगे, तो हम इस एकजुटता नहीं बना पाएंगे। इस क्रांति के लिए जो एकता होनी चाहिए, इससे लड़ने के लिए जो समूह निर्माण होना चाहिए, वह नहीं बन पाएगा। और आप जानते हैं, यह संक्रमण न जाति देखता है, न भेदभाव, न धर्म, न लिंग। अर्थात हमें इसके लिए एक होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमें इस पर विजय पाना है। हमें यह नहीं दिखाना है कि मैं इस कैटेगरी का हूँ, मैं इस जाति का हूँ, मैं इस वर्ग का हूँ, मैं इस कुल का हूँ। यह कदापि नहीं देखेगा ये। मैं धार्मिक विषमता की बात किया। धार्मिक में कोई हिंदू, कोई मुस्लिम, कोई सिख, कोई ईसाई, ये सारे परिवर्तन इस समय यदि एक नहीं हुए, यदि ये भेदभाव इस समय
एक नहीं हुए, समता नहीं आई, तो हम इसे रोकने में असफल होंगे। तीसरा हमने कहा राजनीतिक कारण। आज भी आप देख रहे होंगे कि किसी भी स्थान पर, किसी भी राज्य में, किसी भी देश में राजनीतिक विषमताएं देखी ही जाती हैं। लेकिन पहले भी थी, लेकिन जब जब संकट आया है तब तब देश एक हुआ है, तब तब राजनीतिक भी दृष्टि से भी देश एक हुआ है। आज भी राजनीतिक दृष्टि से एक होना आवश्यक हो गया है। अंतर्राष्ट्रीय कारण जो थे हम तो उनको रोक ही दिए हैं। साथियों, अब आप कहेंगे कि मैं आपको ऐसा क्यों बता रहा हूँ। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि अभी तक जो था सो था, हमें नहीं पता, लेकिन अब इसके बढ़ने की जो दर है वो यही बता रही है कि हमारे जो जन जागरूकता है वो कहीं न कहीं पीछे रह गई है। कहीं न कहीं मुझे लगता है कि इस भेदभाव, इसके इन धार्मिक कुरीतियों में फंसता जा रहा है। साथियों, एक होने की ज़रूरत है। आपको इनसे निकल करके समग्र रूप से एक होकर के हमें इससे युद्ध करना है। हमें इसमें विजय पानी है, हमें इसमें एक रूपता लानी है और हमें जन जागरूकता अभियान प्रबलतम रूप में करना ही होगा। और हम एक प्रश्न और हम यहाँ डालना चाहेंगे, यदि अगर हम नहीं करेंगे तो दूसरे से आशा कैसे करें कि वह करेगा। साथियों, हर कोई व्यक्ति जब तक अपना कर्तव्य नहीं करेगा, अगला भी अपना कर्तव्य नहीं करेगा। कारण है वह भी यही जान रहा है कि आप जान रहे होंगे, लेकिन साथियों इस जागरूकता में भी यह फैलता जा रहा है। यदि अगर वह जान रहा है तब भी यह फैलता जा रहा है तो क्या कारण इसका है। कारण वही है कि हम कहीं न कहीं जाने अनजाने में गलती करते जा रहे हैं। तो साथियों, जन जागरूकता अभियान को बढ़ाएं, इसको फैलाएं, इसको प्रसारित करें। और साथियों, यदि कोई त्रुटि हमको हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, हमको ज़रूर बताइएगा, ताकि हम अगले वीडियो में उसे अच्छे से सुधार करके आप सबके सामने पुनः प्रस्तुत होंगे। जय हिंद दोस्तों।